Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं अपने नए ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहता हूं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जूम क्लाउड मीटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ बहुत अच्छा चलेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब्बे करीम के फज़ल से आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो ज़िंदगी में आपने पहली दफ़ा ही सुनी होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको भरपूर सिखाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप भी भरपूर अंदाज से, मेहनत से, लगन से तमाम चीज़ों को सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ज़िंदगी भर इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। चूँकि इंग्लिश इज़ अ बेसिक सब्जेक्ट। इंग्लिश में जो बंदा प्रोग्रेस करता है तो पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें उसके लिए पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग दिल लगा के पढ़ेंगे, भरपूर मेहनत से पढ़ेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने आप में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। विदाउट एनी डिले हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। दिस इज़ लेक्चर 15, लेक्चर नंबर 15 है और दिस इज़ अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमें 2-3 लेक्चर लग सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स इंडिकेशंस। इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी अलामत क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत क्या है, तो इसकी या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी क्या निशानी है या क्या निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है, जाहिर करता है, वाज़ेह करता है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट से भी यही जाहिर होता है, तो आप यहाँ से भी इसको जज कर सकते हैं। तो कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका होता है, जब मुकम्मल हो चुका होता है तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट का हिस्सा है। अब उसमें पास्ट परफेक्ट भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें आगे आएंगी। बहरहाल अभी हम अपने आप को महदूद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक तो इसकी ये अलामत है, इंडिकेशन है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो अब आगे भी थोड़ा सा चलें। कंप्लीट हो गया है तो उसमें अब टाइम मैटर करता है, क्या अब कंप्लीट हुआ है या काफ़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है। ये अब आपने इसका गौर करना है इस बात पे। अगर तो काम अब कंप्लीट हुआ है तो आगे चलिए ज़रा। विच इज़ रिसेंटली कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फोकस करता है कि जो काम है वो अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। अब अभी का कैसे पता चलेगा, ये हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। द एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट। अब एक और चीज़ है, ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अमूमन ये समझते हैं कि ये जो टेंस है इट इज़ अबाउट प्रेजेंट, बट ऐसे नहीं है। जो काम है स्टार्ट्स इन द पास्ट, काम माजी में स्टार्ट होता है और माजी में स्टार्ट होकर कंप्लीटली बट कंप्लीट्स, इट इज कंप्लीट्स बाय नाउ। ये अब में इसकी तकमील होती है, यानी एक काम पहले माजी में स्टार्ट हुआ और अब आके वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं ताकि आपकी ये बात जहनों में बैठ जाए। इट इंडिकेट्स अ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम जो है वो मुकम्मल होता है, काम मुकम्मल होता है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को जाहिर करता है। और दूसरी चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो आप इस टेंस से बाहर निकल जाएंगे। विच इज़ रिसेंटली कंप्लीटेड, जो कि अभी मुकम्मल हुआ है, जो कि अभी मुकम्मल हुआ है। नंबर 1 ये कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, नंबर 2 रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी मुकम्मल हुआ है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको 3 नंबर हम दे लेते हैं कि जो काम होता है वो पास्ट, वो स्टार्ट्स होता है पास्ट में वो स्टार्ट होता है बट कंप्लीट्स बाय नाउ,
अब मुकम्मल होता है। यानी अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो ये अब मुकम्मल हुआ, अब से आगे ये जारी नहीं रहेगा। अगर इसको आप फिर मजीद इस लम्हे जारी कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चले जाएंगे, जिसकी बहस हम पहले आपसे कर चुके हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये इसकी भी बात हमने कर ली कि इसका एक बिगिनिंग होता है। बिगिनिंग माना आगाज़, इसका एक आगाज़ होता है। आगाज़ कब होता है? पास्ट में। और एंड ऑफ वर्ड अभी, नाउ, अब ये कंप्लीट हो गया। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट आप समझेंगे कि रिजल्ट इसका क्या है। मसलन जो भी काम आपने किया है, अगर उसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसको नंबर 4 दे लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा और रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। जो काम आपने किया या जो काम किसी भी तरह से हुआ, उसका रिजल्ट अगर आपके सामने है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा होगा या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं। नंबर 1, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, काम कंप्लीट होता है और रिसेंटली कंप्लीट होता है, अभी मुकम्मल हुआ है। एक्शन जो है ये पास्ट में शुरू हुआ और मुकम्मल अब हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये था सारे का सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी मैंने आई हैव रिटन हियर द 4 एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपके सामने मजीद चीज़ें वाज़ेह होके आ जाएंगी। नंबर 1, ही हैज़ क्लीन्ड द प्लेट्स। ही हैज़ क्लीन्ड द प्लेट्स। अब क्या है इसका तर्जुमा है कि उसने प्लेटें साफ कर ली हैं, उसने प्लेटें साफ कर ली हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक आगे चल के मैं बहस करूंगा आपसे इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ही हैज़ क्लीन्ड द प्लेट्स, अब क्या है उसने प्लेटें साफ कर ली हैं। और इस टेंस की ये खूबी है, करैक्टरिस्टिक है, ये आपको बताएगा कि दोबारा से, यानी जो प्लेटें आपने साफ की हैं उसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। अब दोबारा से प्लेटें धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ क्लीन्ड द प्लेट्स, उसने प्लेटें साफ कर ली हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो प्लेटें साफ हो चुकी हैं वो अभी अभी उसके सामने पड़ी हुई हैं। दूसरी मिसाल, यू हैव ब्रोकन द वॉच, तुमने जो चेयर है वॉच, कुर्सी है, इस पे चेयर भी कर लें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यू हैव ब्रोकन द चेयर और यू हैव ब्रोकन द वॉच, तुमने कुर्सी तोड़ दी है। चलें इसको ही हम कंसीडर कर लेते हैं, तुमने कुर्सी तोड़ दी है। अब होगा क्या कि वो जो कुर्सी टूटी हुई है वो आपके सामने पड़ी हुई होगी, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आगे चलें, द टैक्सी हैज़ अराइव्ड। द टैक्सी हैज़ अराइव्ड, द टैक्सी हैज़ अराइव्ड का मतलब ये है कि जो टैक्सी आपने मंगवाई है वो पहुंच चुकी है और अब वो आपके सामने खड़ी है, वो कहीं नहीं गई, वो आपके सामने है। टैक्सी आपके सामने खड़ी है, अब दोबारा से आपको टैक्सी मंगवाने की जरूरत नहीं है। मीन्स टू से दैट रिजल्ट उसका आपके सामने है। अभी 4th एग्जाम्पल की तरफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 4th एग्जाम्पल एंड दिस इज वेरी इजी एग्जाम्पल। वी हैव ईटन द एप्पल्स। We have eaten the apples. हमने सेब खा लिए हैं। अब हमने सेब खा लिए हैं से मुराद है कि हम अब खा चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं खा रहे या अब हम दोबारा नहीं खाएंगे। या दूसरे लफ्जों में we have eaten the apples, इसका मतलब यह है कि जो एप्पल्स आपके पास थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब आप दोबारा नए सिरे से तो मंगवा सकते हैं, लेकिन जो पिछले थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, हम उनको खा चुके हैं और अभी अभी भी उसका रिजल्ट है। मतलब अब हम दोबारा नहीं खाएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है खाने की, या अब हम खाना नहीं चाहते। मतलब यह है कि रिजल्ट उसका आपके सामने मौजूद होना चाहिए जी। तो टाइम के लिहाज से पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में एक डिफरेंस है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में एक बड़ा क्लोज सा रिलेशन है, क्लोज सा कनेक्शन है, बट इसमें डिफरेंस भी है। तो वो डिफरेंस क्या है? जो पास्ट सिंपल है इसमें
टाइम इज डेफिनेट, टाइम डेफिनेट टाइम इसमें होता है, इसमें पक्का टाइम होता है। और जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। अब डिफरेंस, अब टाइम डेफिनेट क्या है, डेफिनेट टाइम क्या है और इनडेफिनेट टाइम क्या है। यानी नॉट डेफिनेट को हम इनडेफिनेट भी लिख सकते हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टाइम। ठीक है जी। तो इसमें होगा, मिसाल मैं देता हूं, शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट। अच्छा, उसने पिछली रात खाना पकाया, पिछली रात उसने खाना पकाया। अब है क्या, इसका रिजल्ट आपके सामने नहीं है, एक टाइम भी उसने साथ दे दिया है। तो अब मतलब इस बात का ये है कि शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, अब दोबारा से उसको खुराक बनाने की या खाना बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ी होगी। लेकिन ये जो है ना, कुक्ड फूड लास्ट नाइट, ये उसने पका दी है, पिछली रात वो पका चुकी, अब दोबारा भी उसको ज़रूरत पड़ चुकी है। आगे चलें, शी हैज़ कुक्ड फूड रिसेंटली, यानी यहां तक रखें ना आप इसको, शी हैज़ कुक्ड फूड रिसेंटली, शी हैज़ कुक्ड फूड, उसने खुराक या खाना बना चुकी है या फूड बना चुकी है, वो खाना पका चुकी है। तो इसका ताल्लुक रिसेंटली के साथ होगा। रिसेंटली भी मतलब मैंने इसको इन्वर्टेड का इसको ब्रैकेट्स में करके अलग कर दिया। बात यह है कि शी हैज़ कुक्ड फूड रिसेंटली, अगर उसने प्रेजेंट परफेक्ट में खुराक बनाई है तो उसका रिजल्ट आपके पास अभी भी मौजूद है, अभी दोबारा से आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, द कारपेंटर, द कारपेंटर, द कारपेंटर repaired the chair 6 days ago। अच्छा जी, ये जो एगो होता है ना, ये भी आता है पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। द कारपेंटर repaired the chair 6 days ago, 6 दिन पहले उसने कुर्सी को रिपेयर किया था, उसको दोबारा से मुरम्मत किया था। ये 6 दिन पहले की बात है। अब 6 दिन पहले की बात है, तो जो 6 दिन पहले की बात है इसमें यह है कि अब हो सकता है जो कुर्सी है उसको दोबारा से रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए, वो किसी न किसी तरह टूट भी सकती है। ठीक है जी। तो ये एक डेफिनेट टाइम इसके साथ लगा दिया, ये पास्ट का काम हो गया, इसका रिजल्ट आपके पास अब मौजूद नहीं होगा। आगे चलें, द कारपेंटर हैज़ रिपेयर्ड द चेयर। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो टाइम इज़ नॉट इनडेफिनेट टाइम होता है, टाइम इज नॉट डेफिनेट, बट रिजल्ट आपके पास होता है। द कारपेंटर हैज़ रिपेयर्ड द चेयर, जो कारपेंटर ने, बढ़ई ने जो कुर्सी तैयार की है उसका रिजल्ट आपके सामने है, यानी कुर्सी अब भी आपके पास तैयार शुदा फॉर्म में है, दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। आई ड्रॉप्ड माई पेन यस्टरडे, कल मैंने अपना पेन नीचे फेंक दिया था या गिरा दिया था। I have dropped my pen, मैंने अपना पेन गिरा दिया है। I have dropped my pen, मैंने अपना पेन गिरा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो पेन है वो आपके सामने अभी भी गिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अगर मैं पेन गिराऊँ तो मैं कहूँगा कि I have dropped the pen, मैंने पेन को गिरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। और जब मैं आपको काम दूं तो आपने ज़ूम पे उसको करके फिर तशरीफ़ लाना है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।